बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंशवाई इन्फो। अभी मैं ऑफ़िस में आ गया हूँ और ऑफ़िस में जो भी रूटीन वाइज वर्क आएंगे वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्त कैसे हैं, सब खैरियत से हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो इंशाल्लाह जो भी वीडियो में जो भी काम आएगा ऑफ़िस में या ऑफ़िस के अलग, वैसे वो एक लैपटॉप आया था, मैंने उसकी कल एलईडी चेंज कर ली है। उस लैपटॉप की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेरे जो है चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं और उस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं क्योंकि ये HP 450 G0 लैपटॉप है। और कोई एक लैपटॉप भी आएगा तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल पे जो नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अभी ये लैपटॉप आया मेरे पास, आप देखें तो चार्जिंग लाइट जो इसकी ऑन है, यहाँ पर इसको अगर मैं अनप्लग कर देता हूँ तो ये चार्जिंग लाइट ऑफ हो जाती है। यहाँ पे अगर इसको प्लग करता हूँ तो ये देखें थोड़ी देर बाद लाइट ऑन हो गई। इसका मतलब कि बैटरी चार्ज हो रही है। लैपटॉप को पावर बटन से मैं ऑन कर रहा हूँ तो लैपटॉप जो है ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें इस बटन को प्रेस भी कर रहा हूँ लेकिन लैपटॉप में पावर नहीं आ रही। इस बटन का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर चार्जिंग हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ इसके बटन की जो पावर का मसला है। तो अभी इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो पहले लैपटॉप को सबसे पहले जो है इसकी बैटरी को अनप्लग करते हैं। HP 450 G0 लैपटॉप है और कीबोर्ड जो है इसका ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसका जो पावर जैक है वो कीबोर्ड के नीचे है। यहाँ से इसको बाहर खींचेंगे, जैक इसके ओपन हो जाएंगे और ये इसका जो है जैक, इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसका पावर जैक है। पावर जैक अगर देखें तो ये प्रॉपर फिट नहीं बैठा हुआ। ये वाला इसका पावर जैक है। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये ओपनली ईज़िली बाहर आ गया। ये देखें, ये जैक देखें। आपके भी लैपटॉप में इसी तरह हो सकता है कि बाज़ का कुछ जैक जो होते हैं पावर जैक वगैरह ये लूज़ हो सकती हैं या इनके अंदर कार्बन आ सकता है, या जो ये आपके साथ आपके पावर जैक की केबल के साथ ये जो हल्का सा पेपर लगा हुआ है, हार्ड पेपर, वालेकुम सलाम, ये पेपर जो है लीक होने की वजह से या पेपर जो है निकला हो तो आपकी जो पावर का बटन है वो काम नहीं करेगा। इसको प्रॉपर अच्छी तरह फिट कर लेना है और दोबारा ऊपर से बंद कर देते हैं। लॉक जो है ये वाला ब्लैक लॉक होता है, ये अगर ऐसे भी होगा तभी आपका जो पावर बटन है वो काम नहीं करेगा। तो ये जो लाइन है इसका मतलब ये पूरी लाइन इस जैक के अंदर गई हो और यहाँ से आपका जैक जो है बंद होना चाहिए। ये देखें। अब इसको हम ऑन करते हैं। पावर पहले कीबोर्ड भी लगा, यानी पहले इसको वैसे ही ऑन करके देख लेते हैं। पावर लगाते हैं और लैपटॉप हमारा ऑन हो गया। सिर्फ क्या था, ये जैक की केबल जो है वायर उतरी हुई थी। अभी इसकी जो बायोस है इसको भी अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। ये HP की वेबसाइट से इस मॉडल की जो है बायोस को डाउनलोड किया हुआ है। अभी बायोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। वेलकम बैक। आज नेक्स्ट डे है। अभी मेरे पास एक सिस्टम आया है, कोड टू क्वाड है और इसका जो है विंडो वगैरह कंप्लीट करनी है और इसके जो है ड्राइवर्स जो भी वगैरह इस वीडियो में करेंगे, ड्राइवर्स या विंडो, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अभी सिस्टम को ओपन करके इसको ब्लोर कर लिया है, रैमें इसकी साफ़ कर ली हैं और ये डेस्कटॉप सिस्टम है। ये लिनोवो थिंक सेंटर डेस्कटॉप सिस्टम है। थिंक सेंटर है भाई। ये दोनों भाई हंस रहे हैं। ग्रिल पे लिखा हुआ थिंक सेंटर सिस्टम है ये लिनोवो का और AMD चिप के साथ है। ये लिनोवो थिंक सेंटर सिस्टम है और इसको ऑन करने के बाद अगर आपने बायोस में जाना है तो सिंपल आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे अभी रजिस्टर करते हैं और सिर्फ एंटर प्रेस करना है आपने और यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपने अपने बायोस में जाना है या एस्केप करेंगे। तो नॉर्मल सेटअप पे F12 जो है टेम्परेरी स्टार्टअप है, तो हम सिंपल इसको F1 करेंगे। यहाँ पे बायोस सेटिंग, यहाँ पे आप देखें बायोस सेटिंग में जब भी आपने सिस्टम लेना है कोई भी यूज़ में तो आपने कोशिश ये करनी है कि AMD प्रोसेसर में नहीं लेना आपने सिस्टम, आपने इंटेल प्रोसेसर में लेना है। जिस भाई ने ये लेके आए हैं ये
कोर टू कार सिस्टम ये लेके AMD प्रोसेसर में। AMD प्रोसेसर जो है रिलायबल नहीं है, आपने इंटेल प्रोसेसर में लेना है। लैपटॉप लें या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम वगैरह लें। विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, सिस्टम डेस्कटॉप पे आ रहा है। तो अगर विंडो आपको करना नहीं आती तो मेरे चैनल के ऊपर विंडोज़ 10 7 इंस्टॉलेशन की वीडियोस पड़ी हुई हैं। अभी इसके सॉफ्टवेयर वगैरह हमने कंप्लीट इंस्टॉल कर लिए हैं, तो सिर्फ इसका जो ड्राइवर है डिस्प्ले का वो इंस्टॉल करना है। वेलकम बैक। आज नेक्स्ट डे है, तकरीबन ये 3 दिन हो गए ये वीडियो स्टार्ट की हुई है। पहली वीडियो के अंदर लैपटॉप का जो पावर बटन है वो रिपेयर करना आपको बताया है। पहले वीडियो नहीं, मेरे एक ही वीडियो के अंदर पहला स्टेप वो था। और सेकंड स्टेप ये है कि आपको मैंने बताया कि अगर आपने कोई परचेज़ करना है सिस्टम तो AMD प्रोसेसर में ना लें। AMD मदरबोर्ड जो है AMD प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ठीक है। AMD में आपने कभी नहीं लेना, जब भी आपने चेक करना है बायोस में जाके चेक कर लेना है, ठीक है। AMD सीरीज़ प्रोसेसर या मदरबोर्ड जो है सपोर्टेड हो वो आपने नहीं लेना। इंटेल का प्रोसेसर जो सपोर्टेड हो मदरबोर्ड वही आपने सिस्टम लेना है, क्योंकि AMD चिप जो है वो ज़्यादा हीट होती है, इंटेल चिप जो है वो कम हीट होती है। क्योंकि AMD एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि प्रोसेसर बना रही है और इंटेल एक प्रोफेशनल कंपनी है जो कि प्रोसेसर बना रही है। और थर्ड ये कि अभी आज मेरे पास आज थर्ड डे है और थर्ड स्टेप वीडियो है। तो आज की वीडियो में ये है कि मेरे पास एक सिस्टम आया है। उनका ये कहना है कि ये सिस्टम 1-2 घंटे के बाद खुद ही रीस्टार्ट होता है, और जब एक बार रीस्टार्ट होता है तो उसके बाद बार बार फिर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद। इसका ये मतलब है कि ये हीट हो रहा है। इसकी हीट को चेक करने के लिए सबसे पहले इसको प्रोसेसर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्रोसेसर पेस्ट जो है वो आपने लगानी है। दूसरा ये कि इसको ब्लोर करना है। प्रोसेसर का हीट सिंक फ़ैन जो है वो उतार लिया है, हीट सिंक और फ़ैन। और अभी जो है प्रोसेसर को भी साफ़ कर लेते हैं। दूसरा ये कि हीट सिंक पेस्ट है ये, ठीक है, ये वही लगानी है प्रोसेसर के ऊपर। और दूसरा ये कि इसको साफ़ करना है। ये इसका जैक है जो कि इजीली आप उतार लेंगे। और ये प्रोसेसर आ गया हमारा। ये पिनलेस प्रोसेसर है क्योंकि इस पर पिन कोई नहीं है। हल्का हल्का साफ़ कर लें, बुरश ये कागज़ से किसी चीज़ से भी आप साफ़ कर सकते हैं। और इसको भी हल्का हल्का साफ़ कर लें क्योंकि ये पिनें हैं, ये टेढ़ी हो सकती हैं। इसको ज़्यादा नहीं आपने दबा के साफ़ करना। हीट सिंक पेस्ट लगा दी है और जिस तरह इसके कट हैं, यहाँ पे 2 कट हैं छोटे छोटे, और प्रोसेसर के भी ये ना यहाँ पे देखें ये कट हैं दोनों। इसी तरह ये प्रोसेसर लगा देंगे। प्रोसेसर फिट बैठ के अपनी जगह, इसको इस तरह करके बंद कर देना है आपने। अभी प्रोसेसर को अच्छी तरह टाइट कर देना है। प्रोसेसर फ़ैन को, हीट सिंक को भी साथ ही, दोनों चीज़ें अच्छी तरह टाइट करनी है। लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लूजिंग होगी तो ये हीट है प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा होती है, आपका प्रोसेसर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये CMOS बैटरी सेल है, इसको भी उतार के एक बार आपने, और इसका जो जंपर होगा वो भी उतारना है। ये 2 जंपर लगे हुए हैं ब्लू कलर के, यहाँ पे ये देखें ये वाले, ये दोनों भी एक बार उतार देने हैं। 30 सेकंड के उतार के दोबारा फिर बायोस सेल और दोनों जंपर लगा देने हैं अपने। जंपर जिस तरह लगे हैं और उसी तरह लगाने हैं, उसी तरह छोड़ना नहीं है आपने कोई भी चीज़ इसकी, क्योंकि अगर पिन्ने टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी या जंपर नहीं सही लगेंगे तो वर्किंग नहीं ठीक होगी आपकी। जब पे मैंने जंपर को उतारा है तो इस साइड से 2 पिनें जो हैं छोड़ी हुई थी, और ये जो है पिन 4 पिन पे ये दोनों जंपर लगे हैं। और इसी तरह CMOS बैटरी सेल जो है हमारा वो भी लगा दिया। रैमें जो है उतार के दोनों ये भी वाइट पेपर के साथ साफ़ कर लेते हैं। ये देखें ये वाइट पेपर के साथ आपने रखें। अपने लैपटॉप कंप्यूटर की आपने रैम को 1 माह या 2 माह के बाद, 1 महीने या 2 महीने के बाद आपने अच्छी तरह रैमों को जो है साफ़ कर लेना है। ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये कार्बन नहीं होना चाहिए रैम के ऊपर, तो रैम जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। ये देखें 2 रैम और दोनों का जो कार्बन साफ़ किया है, काफ़ी ज़्यादा कार्बन है इन दोनों के ऊपर। ये देखें रैम हमने साफ़ करके लगा ली है अच्छी तरह, प्रोसेसर हीट सिंक पेस्ट भी लगा ली है। और अभी इसकी जो है बायोस के एक बार हमने रीसेट की थी, सेल उतारे थे और जंपर।
अभी इसको जो है बायोस को सेट करेंगे, इसका जो टाइम डेट सेट करना है और बायोस को अपडेट करेंगे, क्योंकि जो हीट होने का रीज़न मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग पे, प्रोसेसर की वजह से भी होता है हीट आपका सिस्टम। अगर बायोस आपकी करप्ट होगी तब भी हीट नहीं होगा, लेकिन आपका सिस्टम जो है कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद, 1-2 घंटे बाद रीस्टार्ट होगा और प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा अगर बायोस का प्रॉब्लम भी होगा तो। अभी इसकी जो है बायोस सेटिंग कर लेते हैं। F1 प्रेस करना है आपने। अभी फ़िलहाल मैंने इसे कंटिन्यू ऐसे ही किया है डेस्कटॉप पे एक बार लाने के लिए, बाद में दोबारा रीस्टार्ट करके इसकी बायोस को हम जो है सेट करेंगे। सिस्टम हमारा डेस्कटॉप पे आ गया है। अब इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। HP का जो भी सिस्टम आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे ये देखें HP का सिस्टम है, तो HP के लिए बायोस जो है मेन्यू आपकी वो F10 है, ठीक है। अगर आपने बूट मेन्यू पे जाना हो तो F9 है। बूट अगर आपने सीडी से या आपने करवानी है किसी और चीज़ से तो तब आपको F10 प्रेस करना पड़ेगा। टाइम डेट आपने सेट करना है सबसे पहले। सिस्टम इंफॉर्मेशन सेट टाइम डेट, ठीक है, 8:27 हुए हैं। यहाँ पर अगर आप टाइम देखें तो 8:42 हुए हैं और ऊपर भी घड़ी के ऊपर 8:42 ही हुए हैं। यहाँ पे 8 ही होगा। इसको नेक्स्ट करते हैं। ये सिस्टम अभी बिल्कुल ओके चल रहा है। सुबह तकरीबन 8, सवा 8 से मैंने इसको लगाया, अभी 11 बजने वाले हैं। बार बार इस सिस्टम को ऑन ऑफ भी करके देखा है। जो प्रॉब्लम थी कि वो कह रहे थे कि बार बार ऑन ऑफ हो रहा है सिस्टम। अभी कुछ नहीं किया, प्रोसेसर पेस्ट लगाई है, बायोस जो है वो अपडेट की है, और दूसरा ये कि इसकी जो रैम वगैरह साफ़ की हैं। बायोस आपको मैंने बता दिया कि किस तरह आपने अपडेट करनी है। वो सिंपल आपने स्कैन कर लेना अपने सिस्टम को एक तो, दूसरा कि सेम मॉडल की बायोस आपने डाउनलोड कर लेनी है। थर्ड ये कि जो मैंने सेटिंग की है पूरी वीडियोस के अंदर, आपको अलग से कंप्यूटर की वीडियो मिली होगी, वो आपने सारी सेटिंग कर लेनी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।